विक्रम संवत 2082 की मकर राशि के सभी महानुभावों को, या यूं कहें कि शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को अत्यंत शुभकामनाएं। नवरात्र पर्व की भी कोटि कोटि मंगल कामनाएं। 12 ही राशि के महानुभावों के लिए जो हम ये विक्रम संवत 2082 का राशिफल ले रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राशिफल किसी राशि के लिए कहा जाए तो मकर राशि ही है, क्योंकि 7.5 की चरणबद्ध व्यवस्था पूर्ण हो जाने के बाद हम ये पहला कार्यक्रम आपके लिए रख रहे हैं। यहाँ एक चर्चा बारंबार आपके कानों में आ रही होगी कि 7.5 तो समाप्त हो गई, परंतु शनिदेव राहु का तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष सामने है। इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं बारंबार यहाँ सामने रखी जा रही है। एक विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे, और इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रखने का एक बहुत प्रमुख कारण भी यही है क्योंकि राहु पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव के राहु कहीं पर भी गलत परिणाम की स्थितियों के साथ नहीं होते, बेहतर परिणामों की व्यवस्था को अपने साथ लेकर चलते हैं। सबकॉन्शियस पोजीशन पर आपको स्ट्रांग होल्ड देने वाले होते हैं। वैसे भी राहु 18 मई के साथ में परिवर्तन की तरफ है, केतु भी परिवर्तित हो जाएंगे। दोनों ही प्लानिटरी पोजीशन छायावादी पापीग्रह निरंतर वक्री ही चलायमान रहती है। साथ ही साथ शनिदेव तो अभी अभी प्रविष्ट किए हैं यहाँ मीन राशि स्थान में। पराक्रम भाव में नैसर्गिक तौर पर शनिदेव के परिणाम अत्यंत शुभाशुभता भरे कहे जा सकते हैं, वहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं। सूर्य और शनिदेव में आदर्श शत्रुता है, इसी वजह से नैतिकता के आधार पर शत्रुवत स्थितियाँ हो सकती है पिता पुत्र में, बाकी कोई यहाँ पर दूसरा क्रमबद्ध सिरा नहीं। सूर्यदेव वैसे भी थर्ड हाउस के अप्रोच में 14 अप्रैल तक हैं श्रीमान, तो इसलिए नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे और एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे, तो इन 14 दिनों को शुरुआती तौर पर इस विक्रमी संवत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा। हालांकि जो यहाँ 29 मार्च है वहीं से व्यवस्थाएं बन चुकी थी, परंतु हम 30 मार्च के बाद की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वार्षिक वर्षफल पूरा के पूरा यहाँ राशि क्रम के आधार पर हम रख रहे हैं, उसके साथ में मकर राशि के महानुभावों के लिए इस संवत्सरी क्रम की चर्चा हो रही है। तो उसमें ये जो स्पेसिफिक क्लैरिटी है, इसको एक और डेफिनेट प्रोसेस में रखें कि 8th हाउस की लॉर्डशिप जो खुद सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो पराक्रम भावस्थ आधार में है। इसी वजह से बुधादित्य योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है। शनिदेव और राहु पराक्रम भाव में साथ में है, तो नैसर्गिक तौर पर बेहतर फलाफल की जो स्थितियाँ होती है वो साथ में निकल कर आती है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि ये सारी ही प्लेनेटरी पोजीशंस जो है पुनः भाग्य भाव को देख रही है, यानी कि जो आध्यात्मिक संकेत की स्थितियाँ होती है और जो आपके भाग्य का संवर्धन होता है वो भी लगातार वृद्धि की ओर है। यात्राएं बेहतरी दे रही है, परंतु नर्व्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को आपके साथ में रख सकती है। उस एक प्रक्रिया से पूर्णतया संभल कर स्वयं को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इस बात पर भी आप गौर करने वाले रहें कि यहाँ पर भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ संबंधों में गफलतें निकल कर आ सकती है, जो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल बेसिस होते हैं वो हावी हो सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से और ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को जितना आप दूर रख कर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स अपने साथ में आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। इस एक भावी व्यवस्था को अपने साथ बड़ी गहराई से बनाकर रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने निकल कर आती है कि जब यहाँ थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ में ऐसी अप्रोच बनी हुई हो, आप केमिकल संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हो, वहीं पर आप आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में खुद को इवॉल्व करना चाहते हो, फार्मास्यूटिकल में कोई भी नई शुरुआत आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हो, तो वहाँ से भी आपके लिए रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। जीवन की स्थिरता सारे ही भ्रम को हटाकर आपकी यात्रा को और बेहतर अवस्थाओं में संप्रेषित करती चली जाती है। गौर कीजिएगा कि कोई भी ऐसी प्रमोशन मिल रही है जो बहुत अधिक शर्तें लागू होने के साथ में है, वहाँ से खुद को थोड़ा सा संभाल कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। विनम्र तौर पर हम यह भी आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि यहाँ यदि आप स्वयं को किसी नए कामकाज में मेजर लेवल पर जोड़ना चाहते हैं, जॉब में चल रहे हैं, बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, 18 मई तक प्लानिंग को बहुत अच्छे से रख दीजिए।
स्ट्रेटजाइज हो जाइए, उसके बाद एग्जीक्यूशन के बेसिस को देखना अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए कहा जाएगा। अब गौर करें कि राहु और केतु भी 18 मई 2025 के साथ, यानी इस विक्रमी संवत्सर के शुरुआत के कुछ ही दिनों के बाद में परिवर्तन की ओर होंगे। राहु सेकंड हाउस में होंगे और केतु 8th हाउस में होंगे। इसलिए पारिवारिक जनों के साथ में उस समय से आपको वर्ष पर्यंत क्रम में, यानी कि विक्रमी संवत्सर के आधार पर और एक तरह से वित्तीय क्रम में भी बात करें तो ये पूरा ही वित्तीय वर्ष भी रहेगा, जो कि अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक होता है। तो ऐसी स्थितियों में खुद को जितना आप स्टेबलाइज रखेंगे अपने थॉट प्रोसेस में, उतना अच्छा है। कोई परिवार का व्यक्ति आपको रिएक्टिव करने की कोशिश कर भी रहा है, हम शांत चित्त भाव से हैं, हम उलझने वाले नहीं हैं। हम व्यक्ति विशेष के साथ में बड़ी ही मधुरता भरे संबंधों को बनाकर चलने वाले होंगे। इस प्रक्रिया को बड़ी ही गहनता के बोध में अपने साथ में अपनाकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। जहाँ से कोई भी दुराव आप अपने साथ में देखने वाले नहीं हो तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए निकल कर आती है। ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि केतु 8th हाउस के अप्रोच के साथ में है, इसलिए आपके साथ में यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक तौर पर कुछ हद तक पशोपेश निकल कर आ सकती है। छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस हावी रह सकते हैं, वहाँ से भी खुद को जितना संभाल कर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई के साथ में इस संवत्सरी आभा में परिवर्तित होने वाले होंगे। तो गुरु की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगी। मंगल तो वैसे भी यहाँ 2 अप्रैल के साथ में ही कर्कस्थ प्रवेश कर रहे हैं। तो बृहस्पति की स्थितियाँ जो मिथुन में रहेंगी, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी देती है कि जो लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स आपके साथ में बने हुए थे, वो धीरे धीरे हटने की तैयारी करते हैं। जीवन स्थिरता के बोध को प्राप्त करके आपको आगे बढ़ाता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा के क्रम आप अपने साथ में देखने वाले नहीं होते। हम यह भी आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि जब बृहस्पति यहाँ प्रवेश करेंगे तो उसके बाद से आपके लिए जो विदेश संबंधी कार्य है उसमें कहीं ना कहीं धीमेपन के साथ में सार्थकता बनी रहेगी। केतु अष्टम में वहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। जुपिटर फ्लॉलेस अप्रोच को स्टेबलाइज करते हैं। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स में आपको 14 मई के बाद में बहुत अधिक संभलना चाहिए। मंगल अब सप्तम भावस्थ रहेंगे मकर राशि के महानुभावों के लिए। भले ही गृहस्थ भाव में नीचस्थ हो, गृहस्थ के साथ वैचारिक गतिरोध से संभलिएगा, परंतु मंगल की 7वीं दृष्टि पुनः अपने उच्च राशि स्थान पर, शनिदेव राशि स्थान पर रहेगी। तो जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक लेवल पर आप अपने लिए कोई मेजर डेवलपमेंट को यहाँ प्रपोर्शंस में स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं, तो वहाँ से कोई भी दुराव भरा संकेत आपके समक्ष नज़र नहीं आता। जीवन स्थिरता को प्राप्त करता है। मेहनत कार्यों में अधिक लग सकती है, परंतु बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। 14 मई से लेकर जो 14 जून तक का समय अंतराल है, उस समय की आभा में आप बड़ी संतान को लेकर थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। तो वहीं 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य हार्ट को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ से संभलें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच में इस टाइम को आप अपने लिए अटमोस्टली पॉजिटिव मानकर चलिएगा। बृहस्पति और शुक्र परिवर्तन की आभा को निर्मित करके चल रहे हैं और 7.5 का क्रम भी पूर्ण हो चुका है। प्रथम द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ आधार में है। अत्यंत बेहतरी लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। यहाँ न शनिवार है, न रविवार है, न अवकाश है। प्रत्येक दिन कामकाज के साथ में संलग्नित है, जिसके साथ में आप चलते चले जा रहे हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए भी इस टाइम को फंक्शनल बेसिस पर पॉजिटिव कहा जाएगा। शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं, वो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ बड़ी गहराई से है। उनकी राशि भाव में उनको देखते हुए और पुनः द्वादश को देखते हुए खर्चों की अधिकता रह सकती है, परंतु वहाँ से कहीं पर भी खुद को आप दुविधाओं में लेकर बिल्कुल भी नहीं चलने वाले होते हैं। तो अत्यंत बेहतरी के पक्ष धरे सरे सामने रह सकते हैं। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख चर्चा ब्यौरा, जो कि विक्रमी संवत 2082 के साथ में जुड़ा रहा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।